स्वागत है। हरियाणा के नारनौल से विधायक प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई प्रगति की निशानी है। जब पत्रकारों ने उनसे लगातार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो मंत्री जी ने बताया कि लगातार लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन मंत्री जी भूल गए कि हरियाणा राज्य देश भर में बेरोजगारी में नंबर 1 है। कोरोना में भी लगातार लोगों की आमदनी घट रही है। मंत्री जी शायद भूल गए कि नेताओं की आमदनी में भले ही कमी नहीं हुई हो, लेकिन आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। वहीं आमदनी भी कई गुना तक कम हो गई है। लोगों को नौकरी तक गंवाना पड़ रहा है। कोरोना काल में अनेकों लोग नौकरी गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस मंत्री पर प्रदेश में सामाजिक न्याय का जिम्मा है वह इस तरह की बात करेगा तो प्रदेश के लोगों को किस तरह से सामाजिक न्याय मिल पाएगा। अब सुनिए मंत्री महोदय को। तो ये कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तस्वीरें साफ हो गई। देखिए, उसकी जांच चल रही है जी। और ये बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री का रास्ता इस प्रकार से रोका गया या रुका, तो ये बहुत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और इसकी मांग भी करते हैं कि ये बहुत दंडनीय अपराध है। इसकी जांच होके और जो दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो कल ये भी कहा कि इसमें कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के अलावा जो कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी इसमें संलिप्त है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सीधा उनके ऊपर शक होता है जी। और क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। सर, मुद्दा पीएम की सुरक्षा का था और ऐसे में जब रोड क्लियर होना चाहिए था, पुल के नीचे शराब का अवैध ठेका भी चल रहा था। ऐसी तस्वीरें भी अभी सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि जो ऐसा कुछ आया है तो उसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी। मुझे तो इसके बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। सर, एक यूपी चुनाव की बात कर ले। लगातार कल भाजपा के कई जो मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो एक भगदड़ सी मच रही है। देखिए, चुनाव के टाइम पर इस प्रकार की उलटफेर हुआ करती है। जिन नेताओं को पार्टियां तिरस्कृत कर देती है, जिनको अवॉइड कर देती है, उनके काम से पार्टी संतुष्ट नहीं होती, वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह भाग के अपना स्थान लेने की कोशिश करते हैं और ये ऐसे ही लोग हैं। स्वार्थ। और उनने जब ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ सरकार में तुम्हारी दाल नहीं गल रही, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ उनकी दाल गलती नजर आए वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, वो जब लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और जब पार्टी छोड़ते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं। यही तो स्वार्थ है कि वो लंबे समय तक पार्टी के अंदर रहकर और सरकार में रहकर उसका लाभ लेते रहते हैं और जब ये देखते हैं कि आगे तुझे लाभ नहीं मिलेगा तो वो इस प्रकार की भाषा बोलने लगते। सर, एक विपक्ष का आरोप है कि जो प्रदेश है पहले तो बेरोजगारी में नंबर 1 था, इसके बाद जो आज महंगाई में भी पूरे देश में जो है नंबर 1 पर है। विपक्ष का इस तरह का आरोप है। विपक्ष का काम विपक्ष की भाषा बोलने का होता है और वो बोले जी। तो महंगाई कहीं ना कहीं तो बढ़ रही है सर। महंगाई भी बढ़ रही है जी। और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है लोगों की। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है जी। और डिमांड एंड सप्लाई का सूत्र है जी। ये कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ इंगित करता है। सर, जो आयकर के जो लगातार छापे पड़ रहे हैं तो इसको भी लेकर विपक्ष का एक दावा है कि जानबूझकर ये सोची समझी चाल है भाजपा की। ऐसे चुनाव जो गलत लोग हैं उनके ऊपर, जो 420 करते हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, उनके ऊपर ऐसे छापे पड़ने चाहिए और पीछे भी पड़ते रहे, आगे भी पड़ेंगे। ठीक है सर। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।